श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की हाल ही में कथा धुलिया महाराष्ट्र में चल रही है, जो कि पंचदिवसीय शिव महाप्राण की कथा है। इस कथा का नाम माँ लक्ष्मी शिव महाप्राण की कथा रखा गया है। जैसे कि इस शिव महाप्राण का नाम है माँ लक्ष्मी शिव महाप्राण की कथा। इस कथा में गुरुजी ने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आज कथा के दूसरे दिन गुरुजी ने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दो बेहद ही महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं, जो कि इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। गुरुजी ने आज की कथाएं बताया कि जो भी व्यक्ति दीपावली पर माँ लक्ष्मी को शहद का भोग लगाता है, कुछ भी मात्रा में यदि शहद का भोग माँ लक्ष्मी को लगाता है, उसके घर में साल भर क्या जीवन भर धन की कभी कमी महसूस नहीं होती। माँ लक्ष्मी की प्रियता शहद में है। शहद माँ लक्ष्मी को और शिव को दोनों को ही भोग लगाया जाता है। शिव जी को भी शहद का भोग लगाया जाता है, शहद से उनका अभिषेक किया जाता है, और माँ लक्ष्मी को भी शहद का भोग लगाया जाता है। इस बात की जानकारी बहुत ही कम लोगों को है कि शहद का भोग माँ लक्ष्मी को लगता है। और गुरुजी ने ये भी कहा कि इस कथा में बैठे बहुत ही कम लोगों ऐसे होंगे जिन्होंने दिवाली पर माँ लक्ष्मी को शहद का भोग लगाया है। लोग हर चीज़ का भोग लगाते हैं, मेवा मिष्ठान बनाते हैं, गुजिया चक्की सब बनाते हैं और माँ लक्ष्मी को भोग लगाते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने माँ लक्ष्मी को शहद का भोग लगाया होगा। तो गुरुजी ने कहा कि यदि आपने दिवाली पर शहद का भोग नहीं लगाया है तो कोशिश करना कि देव दिवाली पर माँ लक्ष्मी को शहद का भोग ज़रूर लगाएं। माँ लक्ष्मी को शहद बेहद पसंद है। माँ लक्ष्मी शहद का भोग पाकर बेहद ही प्रसन्न होती हैं। तो इस देव दिवाली पर आप माँ लक्ष्मी को शहद का भोग ज़रूर लगाएं। देव दिवाली कार्तिक मास की पूर्णिमा पड़ती है, तो कार्तिक मास की पूर्णिमा को देव दिवाली कहते हैं। तो उस दिन माँ लक्ष्मी को शहद का भोग जरूर लगाएं। साथ ही गुरुजी ने आज की कथा में दूसरा उपाय बताया है। दूसरा उपाय भी शहद से ही है। गुरुजी ने कहा कि देवाधिदेव महादेव को भी शहद बेहद ही प्रिय है। तो यदि आपके घर में क्लेश रहता है, दो लोगों के बीच झगड़ा बना रहता है, कभी भाई भाई में झगड़ा हो गया, कभी सास बहू में झगड़ा हो गया, शांति नहीं रहती घर में, किसी न किसी का झगड़ा विवाद चलता रहता है, क्लेश होता रहता है, तो आप जब शिवलिंग पर जल समर्पित करने जाते हैं, जब भी आप शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाते हैं, तो कब किसी भी प्रदोष के दिन या फिर शिवरात्रि के दिन 2 या 3 प्रदोष या 2-3 शिवरात्रि आपको ये उपाय करना है। इसके लिए आप थोड़ी सी मात्रा में शहद ले जाएं। गुरुजी ने कहा कुछ मात्रा में ही शहद ले जाएं और उस उंगली से शहद को शिवलिंग पर और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर शहद लगा दें और उसके बाद जल समर्पित कर दें। पहले आप जल समर्पित करें, उसके बाद जो आप शहद लेकर आए थोड़ी सी, उस शहद को अपनी उंगली से शिवलिंग पर और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगा दें और उसके बाद जल समर्पित कर दें। ये उपाय आपको 2-3 बार करना है। 2-3 प्रदोष कर लें या 2-3 शिवरात्रि कर लें। प्रदोष महीने में 2 आती है और शिवरात्रि महीने में 1 आती है। तो आप 2-3 बार ये उपाय करके देखें, घर का क्लेश खत्म होगा, घर में सुख शांति का वातावरण होगा। तो गुरुजी ने आज की कथा में ये 2 उपाय बताए थे, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण और नए हैं। ये उपाय गुरुजी ने आज से पहले नहीं बताए अपनी कथा में। तो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक से ही मुझे ये पता चलता है कि आपको जानकारी अच्छी लगी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।